10/12/79। पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। नंबर 1 है पुण्य आत्मा, अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। हर संकल्प और हर सेकंड। दूसरा है पुण्य आत्मा, अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले। तीसरा है पुण्य आत्मा, अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूर्त और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रत्न, अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति का अंधकार को दूर करने वाले। चौथा है पुण्य आत्मा, अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में ही बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाली साकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज सत्ता का फुल पावर थी। जो ऑर्डर करें कोई उनको बदल नहीं सकता। चाहे किसी को क्या भी बना दें, किसी को माला माल बना दें, किसी को फांसी पर चढ़ा दें, दोनों अथॉरिटी थी। यह है डायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। इनडायरेक्ट भगवान की पहचान थी, भगवान की पहचान नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट भावना के आधार से जो दान पुण्य करते थे उसके आधार से राजाई की सत्ता मिलती थी। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे डायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माएं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है, जो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति
जो चाहो वह उनको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में कितनी शक्ति है। जो बाप से संकल्प जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, किनका हुक्म? उनका हुक्म और आपका संकल्प। हाँ, द्वापर युग में जो राजाएं थे उनका हुक्म, इतनी ताकत थी, लेकिन आपके संकल्प में इतनी ताकत है। वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहें उतना ऊंच उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? संगम युग है प्रैक्टिकल, तो बोला अभी प्रैक्टिकल में ऐसा क्यों नहीं होता? ऑलमाइटी सत्ता भी है, अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उनको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं, यूज करो। इसके लिए सबसे बड़ी कौन सी शक्ति है? संकल्प शक्ति। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्यों को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उनको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलवेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ संकल्पों और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य के पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। तो क्या कहेंगे? मिसयूज हो रहा है। नहीं तो आपका एक संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। जो दूसरों के अंधकार को मिटा सकते हैं, उनके स्वयं के पास अंधकार रहेगा। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है
जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला देने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं। क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? ऐसे हर सेकंड के पुण्य के पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदम पति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदम पति बना सकता है। ऐसा है आपका संकल्प। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। पूरा खेल किस चीज का है? संकल्प की शक्ति का है पूरा खेल। इसलिए कहते हैं बूंद बूंद से घट भर जाता है। इसलिए दिन में बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए भी आदत डालो, कुछ सेकंड के लिए भी। गंवाने वालों को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वाले को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। जो गंवाने वाले वो भी हैं, कहाँ के हैं? वो भी कहाँ जा रहे हैं? वो भी तो बच्चे हैं। जो गंवाने वाले हैं वो भी सतयुग में जा रहे हैं, और जो पाने वाले हैं वो भी सतयुग। वो झूले झूलेंगे, वो उनको झूलते हुए देखेंगे। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वालों को राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान में सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार हैं। राजस्थान में मुख्य स्थान मुख्य केंद्र है। जो तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब है, सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान में नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरनी का परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा। लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है, अच्छा, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। फॉरेन तो अब भी फॉरेन करने वाले हैं। आजकल फॉरेन हो गया।
सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात है। टीचर तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराएं, वो है यहाँ के नामी ग्रामी, जिनका बहुत नाम होता है। टीचर को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहाँ भी हैं वहाँ का और उनके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल देती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर कभी यह नहीं कह सकते कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशन के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तन नहीं होता। तो टीचर की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना। किसको टीचर बोलते हैं बाबा? सुनने सुनाने वाले। क्या कहा? टीचर की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाले, दिल शिकस्त का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। तो ऐसे टीचर्स होना, यह है टीचर का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस का नाम मात्र भी ना हो। कौन कौन से आलस? स्थूल और सूक्ष्म, दो प्रकार के आलस का नाम मात्र ना हो। स्थूल आलस तो यहाँ भी घेर लेता है। सूक्ष्म आलस, आलसी व्यक्ति क्या करता है? या तो सो जाता है या वहीं जुट के खाता रहता है। हाँ? तो यहाँ बेहद में बेहद का आलस क्या है? बहुत अटेंशन नहीं देता, डिले कर देता है, हो जाएगा, कर लेंगे।
जैसे आलसी व्यक्ति वैसे ही बेहद का आलसी है। स्थूल व सूक्ष्म आलस का नाम मात्र भी ना हो, पुरुषार्थ का भी आलस होता है और स्थूल कर्म करने में भी आलस होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस आ जाता है। क्या करें, इतना हो नहीं सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर अर्थात स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली ना थकने वाली ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दें। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती हैं कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है। लेकिन नहीं, स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। तो इसको हल्की बात मत समझो। अगर कर्मना में मार्क्स कम होंगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा ना समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा। स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मना की मार्क्स कैसे जमा होगी। तो टीचर अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं, लेकिन समय प्रमाण। जैसी सब्जेक्ट उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऐसे होना कि इंटरनल वाली हो, इंटरनल वाली अर्थात इंटरनल वाली अर्थात बाहर वाली नहीं, इंटरनल वाली बात क्या है। इंटरनल क्या है? अंदर से परिवर्तन करने वाली। और साथ में ये तो अच्छी बात है ना। वो हद में इंटरनल वाला केवल सेंटर को ही संभालती है। और उसको लगता है किचन विचन कपड़े वपड़े ये जो फालतू दूसरे काम है ये मेरी ड्यूटी नहीं है। यहाँ बेहद में इंटरनल माना इंटरनल अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल करना, उसकी तपस्या करना, साथ साथ बाहर की भी स्थूल सेवा भी हो। इसलिए कहा करना सेवा की भी मार्क्स हैं। तो ऑलराउंडर ऐसे होना कि इंटरनल वाली और हैं और एक्सटर्नल वाली और हो, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति व वैभव के आकर्षण में ना आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। तो टीचर अपने आप के पुरुषार्थ से संतुष्ट है। चढ़ती कला की महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट हो अभी सभी अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट।
सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट हैं। क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति व सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए आई हो तो स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त है तो उनको खत्म करके जाना।